दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को दूसरे नाम क्या है इसके? मैक्सवेल का कार्टेस्कू का नियम क्या है? आइए ये सारे जो आपके मन में डाउट है इन सबको आज अपन अच्छे से सोल्व करेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकली रूप से बताने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से अपन समझते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखिएगा, ये आपका दाया हाथ है और ये जो दाया हाथ है, इस दाएं हाथ में आपको, ठीक है, ये जो धारावाही है, एक चालक है, धारावाही चालक, ये इसको मान लेंगे अपन। जिस तरीके से यहां पर धारावाही चालक है, इसको पकड़ा है। इसको आपको इस तरीके से पकड़ना है कि जो आपका अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे। जैसे ये मैंने पकड़ाई है, ठीक है। अब मेरे को ये जो हाथ है ये इस तरह का है, बस इसको घुमा के इस तरीके से कर लेना है। ये आया समझ में? देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ये ऐसा कर लेंगे, देखो हो गया। यही ये अंगूठा हो गया मेरा सीध में, ये और ये लाइन, ये जो नाखून है मेरे भी इधर आ गए। तो इस तरीके से अपने हाथ को मोड़ लेना है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो यही ये है, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को ऐसे उल्टा कर लेना है बस। तो ये जब अंगूठा आपका विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा, इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा है वो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करे? अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। ध्यान से पकड़ना बात को है ना। क्या करेगा? जो अंगूठा है, अंगूठा किसकी ओर प्रदर्शित करेगा? वो प्रदर्शित करेगा विद्युत धारा की दिशा की ओर। विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें। तो जो बाकी जो उंगलियां है, ये उंगलियां चालक के चारों जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाएं हैं, उनकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या करेगी? तो उंगलियां जो है वो उंगलियां हमारी, यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, तो जो उंगलियां है वो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। मतलब किसको प्रदर्शित करेगी? वो चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हैं, उन बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अपन लिखते हैं इसको, ठीक है। लिखेंगे तो और अच्छे से याद होगा। पूरा याद कराऊंगा, जवाबदारी है मेरी। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े। ध्यान समझो कि यदि आप दाहिने हाथ की में धारावाही चालक को आपको इस तरीके से, ठीक है, धारावाही सीधे चालक को आपको इस तरीके से पकड़ना है कि जो आपका अंगूठा है पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। विद्युत धारा की ध्यान से पकड़ो। क्या बोला है शब्द मैंने? बहुत ही सिंपल बोला है। क्या बताया बेटा? देखो रटना नहीं है ना, समझना है। थोड़ा सा अटपटा जरूर है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये बोल रहा है कोई भी
आपका दाहिना हाथ है, देखो दाहिने हाथ में एक धारावाही चालक लेना है और इस धारावाही चालक को आपको इस तरीके से पकड़ना है कि जो अंगूठा है वो अंगूठा किसकी ओर दिशा की ओर संकेत करेगा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो बाकी बची ये उंगलियां, तो ये जो उंगलियां है ना, ये उंगलियां आपका चालक का उत्पन्न, देखो कोई भी धारावाही चालक है ना, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बस ये जो उंगली है ना, ये उंगली तो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की दिशा को, और अंगूठा चालक की दिशा में विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो अपन ने बोल दिया है कि यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो आपकी उंगलियां, ठीक है, यहां पर इस तरीके से लिखाएगा, उंगलियां, ठीक है, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल बेटा है ना। देखिए कोई भी चीज को आप यदि कठिन बनाओगे तो कठिन लगेगा वो, है ना, और सरल बनाओगे तो सरल लगेगा। कुछ भी नहीं है, आपको इतनी सारी चीज याद नहीं रखनी, मैं बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका। याद कैसे करोगे कि अंगूठे को देखो, वो अंगूठा क्या बता रहा है, अंगूठा जो है ना विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, और जो उंगली है ना, वो उंगली, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र कहां पर उत्पन्न हो रहा है, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्र है यहां पर, क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। समझ में आ गया, यही क्या दक्षिणास्थ अंगुष्ठ का नियम है, सिंपल है। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा अच्छे से। यहां से अपने दक्षिण अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। इसे मैक्सवेल के कारक स्क्रू का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इस नियम को दाएं हाथ के अंगूठे नियम या मैक्सवेल या फिर मैक्सवेल के कारक स्क्रू नियम भी कहते हैं, समझ में आ गया इतनी चीजें। तो दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम भी समझ में आ गया होगा। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की ओर दिशा को संकेत करे, तो आपकी उंगलियां जो है चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इस नियम को हम क्या कहेंगे, दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम या फिर मैक्सवेल के कारक स्क्रू का नियम कहेंगे।